प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। आज की नवीने का थीम है माता मरियम अपने भटके हुए बच्चों की खोज में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। मैं परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग जो कोई भी नवेना के इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आपको परमेश्वर ने स्पर्श किया है, इसलिए आप इस समय इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। और खुशखबरी ये है, माता मरियम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आइए हम बड़ी खुशी के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लें, अपने आप को तैयार करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करके अपने पाप गुनाहों को याद करें, क्योंकि हर पाप हर गुनाह ये बताता है कि हम ईश्वर से दूर हो गए, पवित्रता से दूर हो गए, स्वर्ग से दूर हो गए, पिता से दूर हो गए। ये समय है वापस पिता के पास आने का, स्वर्ग के पास आने का, पवित्रता से फिर से जुड़ जाने का। इसलिए आइए हम अपने पाप गुनाहों को स्वीकार करें और बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु परमेश्वर के सामने उनको स्वीकार करते हुए और सच्चे हृदय से पछताते हुए अपने पापों को स्वीकार करके माफी मांगे। और हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रही है। जो भी दर्शक गण हैं आपके लिए प्रार्थना कर रही है, खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो चर्च अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं। आज माता मरियम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। बड़े विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखिए, अपनी विनतियों को प्रभु के सामने रखिए, विश्वास करते हुए कि मेरे यीशु ने कहा है, तुम मेरा नाम लेके कुछ भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उसी ने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ कि मेरी हर प्रार्थना आज पूरी होंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम जो अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, तेरे पुत्र हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करता हूं आपने इस बेटे को चुना है आपका पवित्र वचन पढ़ने के लिए। आप इनको और सभी सुनने वालों को आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस। पहला पाठ। नबी इसायास ईश्वर के सेवक के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि वह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना करेगा और लोगों को ज्योति प्रदान करेगा। वह सेवक मसीह है, जैसा कि संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य संख्याएं 1 से 4। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम साया तेरा मिले हर पल। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया।
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं ये सुसमाचार पढ़ता हूं, प्रभु मुझको आजकल की जो पेरेंटिंग है, मतलब जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, उसके बारे में मुझे ज्ञान देता है और संदेश देने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु केवल 12 साल के थे और हम देखते हैं प्रभु यीशु की संगति किसके साथ है। क्योंकि यदि आज हम समाज में देखें, हमारे बच्चों की संगति किसके साथ है? हम उम्र दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ, वीडियो गेम्स, इसके साथ है और उनका आचरण उसके जैसा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं आगरा में था और वहां पर एलकेजी के बच्चे ने घर से रिवॉल्वर लाके 3री क्लास के बच्चे के छाती में गोली मारी। उस छोटे बच्चे को यह हिम्मत, यह ज्ञान कहां से मिला? क्योंकि आज बच्चे फ्री फायर गेम खेल रहे हैं, आज बच्चे उस तरह के गेम देख रहे हैं जहां पे गोली मारा जा रहा है, आज वहां पे खत्म किया जा रहा है, दूसरे को दुश्मन की तरह देखना सिखाया जा रहा है। और शायद यही उस बच्चे की प्रेरणा स्रोत बन गई कि वो घर से बंदूक उठाता है, रिवॉल्वर उठाता है और जाके बैग में रख के स्कूल जाता है और 3री क्लास के बच्चे के गोली मारता है। आज हमको माता मरियम के पास आ जाना चाहिए और हम यहां पर संत यूसुफ को भी नहीं भूल सकते
क्योंकि उस समय संत यूसुफ जिंदा थे और माता मरियम के साथ प्रभु यीशु की पालना पोषणा कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और जिस तरह के शब्द उन्होंने भरे उस तरह की संगति यीशु की हुई। उन्होंने यीशु को बचपन से वचन के बारे में सिखाया। प्रभु यीशु को इतना वचन से भर दिया जो आज हमारे माता पिताओं को, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, कैथलिक हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है जब हम पूछते हैं क्या आपके बच्चे पवित्र वचन के बारे में जानते हैं? बोलते नहीं फादर जी, बच्चा भी छोटा है। प्रभु यीशु 12 साल का था तब तक माता मरियम और यूसुफ ने प्रभु यीशु को इतना वचन सिखाया, इतना वचन सिखाया, जिस तरह यहां पे लिखा है, 3 दिनों के बाद यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। प्यारे भाई और बहनों, हे माताओं पिताओं, आज देखिए आपके बच्चों की संगति क्या है। जब प्रभु ने आपको बच्चे का वरदान दिया था, बच्चा ना बोल सकता था, ना चल सकता था, ना फिर सकता था। आज जो भी वो बोलता है वो आप उनके, जिस तरह किसान जमीन पे बीज बीजता है, उसी तरह आपने हर शब्द आपने अपने बच्चे के जिंदगी में, बुद्धि में डाला है। और देखिए आज आपका बच्चा कहां खड़ा है। माता मरियम और यूसुफ गर्व से कह सकते थे, जब हमने बच्चे के पाया वो मंदिर में महायाजक, पुरोहितों, शास्त्रियों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ बैठा था। आज आपका बच्चा किसके साथ बैठता है? जब समय आएगा प्रभु पूछेगा, मैंने तुझको 1 बेटा 1 बेटी या 2 बेटा 2 बेटी, 3 बेटा 3 बेटी दिए थे, क्या क्या उनके साथ, किस तरह के शब्द दिए? यदि आप विधि विवरण पढ़ेंगे, अध्याय 11 पद संख्या 18, वहां पे लिखा है, जो शब्द मैंने तुम्हें आज दिए हैं तुम अपनी संतान को सिखाओ। और माता मरियम और यूसुफ बड़े वफादार थे इस आज्ञा के। उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया, यीशु को सिखाया। और हमने क्या देखा? प्रभु यीशु शास्त्रियों के साथ, महायाजकों के साथ बैठे हैं। एक बार फिर याद कराना चाहूंगा, जब आपका बच्चा पैदा हुआ, ना वो चल सकता था, ना फिर सकता था, ना बोल सकता था। इसलिए आपने उसके मुंह में एक एक शब्द डाला। बोल पापा, मम्मी, चाचा, चाची, एक एक शब्द डाला। क्या आपने प्रभु का शब्द डाला? क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। आज आप हताश नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना कि आज फादर ने ऐसा बोल दिया, आज मेरा बेटा पियक्कड़ है, आज मेरा बेटा जेल में है, आज मेरी बेटी गलत रास्ते में है, आज मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। आज की नवीना में जो हमारा थीम है, माता मरियम बच्चों को खोज रही है। आज आप अकेले नहीं है, इसलिए हताश ना होएं। आपके साथ माता मरियम आपके बच्चों को खोज रही है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। जिस तरह पहले पाठ में लिखा है कि प्रभु का सेवक चुना गया है, माता मरियम चुनी गई थी। इसलिए यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हां प्यारे भाई और बहनों, मरियम चुनी गई थी और वो आज चुनी गई है कि वो आपके बच्चों की, जो आज खो गए हैं, नशे में हैं, जेल में हैं, बुराई में फंसे हुए, घर छोड़ के चले गए, उनको खोज के आपके पास लेके आए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। भेंट हमारी स्वीकार करो,
रोटी और दाखरस चढ़ाते तुमको। स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए, आलोकित भोजन बने यह रोटी। कृपा दान बने जीवन में हमारे, यह रोटी पावन हो। स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए, भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस चढ़ाते तुमको। स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। भाई और बहनों, गुजारिश करूंगा रोटी और दाखरस के रूप में आज अपने बेटे और बेटियों को चढ़ाएं। खास करके जो आज नशे में हैं, बुराइयों में फंसे हैं, गलत रिश्तों में फंसे हैं, जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जेलों में हैं, इस रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारा चढ़ावा ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि पवित्र आत्मा से आलोकित तथा धन्य कुंवारी मरियम के आदर्श से प्रेरित होकर हमारा हृदय सदैव स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करे और उन्हें संजोए रखे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य धन्य कुंवारी मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पदप मगर गपसा तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 हे पावन,
जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गर ग पसा, पद पम गर ग पसा। आइए हम प्रभु यीशु मसीहा का वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। खास करके हम सब जो इस नोवेना मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और सब मिलके उसी प्रार्थना को बोलें जिसको खुद प्रभु ने हमें सिखाया है और जिसमें बताता है कि हमारा कनेक्शन स्वर्ग से है, क्योंकि हमारा पिता जो परमेश्वर है स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के हैं, हमारा असली घर स्वर्ग है। इसलिए आइए अपने आप को पहचानते हुए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं, मेरा घर स्वर्ग है, हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को बोलें जिसे खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सब मिलके, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद हमारे सच्चे, जिंदे और पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, विश्वास से देखिए, यही है हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा मसीहा। देखिए उसके जख्मी शरीर को, देखिए उसके बहते लहू को। उसका हर जख्म मेरे लिए है, आपके लिए है। उसका लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे पापों की माफी, हमारी पवित्रता के लिए बहा है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
नोवेना का 5वां दिन। विषय है माता मरियम अपने भटके हुए बच्चों की खोज में। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पुरोहितों, धर्म संगियों और सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने पृथ्वी पर माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदय में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें।
धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर अन्ना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में प्राप्त सब कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ और आवश्यकताएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब सिर झुकाएं। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवगंत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके लिए आज ये पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। वो बच्चे जो भटक गए हैं, वो बच्चे जो जेलों में हैं, वो बच्चे जो पाप बुराई में हैं, नशे में हैं, गंदगी में हैं, जिनको आज माता मरियम खोजने निकली है। सब दुखी माता पिताओं की सहायता कर रही है कि उनके बच्चे वापस आ जाएं, पवित्र रास्ते पर वापस आ जाएं, वो पवित्रता का मार्ग चुन लें, हर कमी कमजोरी पर जीत प्राप्त कर प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति तथा विश्वास का संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझसे दीन याचना करते हैं कि हम जो धन्य कुंवारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक आदर करते हैं, उन्हीं के साथ स्वर्गिक प्रेम के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को, आपके बच्चों को आशीषित करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति, प्रेम और आनंद में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। धरा की माँ तेरी ही अर्चना, पिता ने आशीष तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा। जगत की रानी माँ, पवित्र कुंवारी माँ, तू नारियों में सबसे पावन, तेरी ही वंदना। तू नारियों में सबसे पावन, तेरी ही वंदना। दिल में हो यीशु हमारे, ओ माँ मरिया विनती सुन, दान कृपा का ये दे रे। ओ
माँ मरिया विनती सुन, मिलती है आशा यीशु को पाने से, मिलती है आशा यीशु को पाने से। वर दो माँ ये तुम, वर दो माँ ये तुम, स्वर्ग धरा की माँ तेरी ही अर्चना। पिता ने आशीष तुझको दिया, तुझसे यीशु जन्मा।